Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement और हम हैं पेज नंबर 127 पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं. राइटर कहता है, हम सब इंसान जितने भी हैं ना, हम सब कहानीबाज हैं, स्टोरी टेलर्स हैं. हम अपने बच्चों को क्या कहानियाँ सुनाते हैं. एक भगवान है, वो बहुत ही परफेक्ट है. एक भगवान है जो हमें जज करता है, फिर हम अगर मिसबिहेव करते हैं तो हमें पनिश करता है. सेंटा क्लॉज है, वो बच्चों को जब अच्छे से बिहेव करते हैं तो वो रिवॉर्ड मिलता है, उनको इनाम मिलता है. आपको याद है छोटे मेरी मम्मी तो भूत आ जाएगा, साधु बाबा आ जाएगा, हम तो ऐसे में भी पल के बड़े हुए. अब तो कोई साधु बाबा को मानता नहीं है, बट इट वॉज सो. ये जितने भी मैसेज है ना, ये सारे डिस्टॉर्टेड हैं, ये सारे झूठ हैं, तोड़ मोड़ के बनाए गए हैं. एक ऐसा भगवान जो खेलता है न्याय के साथ, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये जितना भी ज्ञान हमारे सर में, हमारे हेड में डाला गया है ना, ये रियल नहीं है. तो आप ये देख पा रहे हैं कि नहीं? देखिए कि जो भी हम ये ज्ञान वाली बातें कर रहे हैं ना, कहता है वो क्या है, स्नेक इन द ट्री ऑफ नॉलेज, जो एडम एंड ईव की स्टोरी से है. ये सारा हमारा अपना एक डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है हमारा अपना, जो हमारे जैसा है ही नहीं. और इन रियलिटी वो जो ज्ञान में वो जो सांप बैठा हुआ है ना, हम उससे कितना डरते हैं. हम क्या डरते हैं? हम अपने आप से डरते हैं, अपनी जिंदगी से डरते हैं. क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? इजंट इट सिली? बेवकूफ़ी नहीं है? इमेजिन कि हम अपने आप को देखते हैं और हमारी कॉपी जैसे हम देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली रियल दिखती है ना शीशे के अंदर, लेकिन हमारा शीशे में राइट हैंड लेफ्ट होता है ना. राइट आपका अगर लेफ्ट हैंड है, वो आपका राइट बन जाता है. तो सच्चाई ये है कि प्रतिबिंब हमेशा बिल्कुल आपके जैसा नहीं होता. तो जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे आसपास जितने भी शीशे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमारे फोकस में होते हैं, हम अपनी ही खुद की परछाई को, इमेज को, अपने बारे में जो धारणाएं करते हैं, वो सारे डिस्टॉर्टेड होते हैं. मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उस पल के ऊपर क्या होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या कैसे समय में है, उस पर डिपेंड करता है. जो भी बिलीफ सिस्टम हमें सिखाए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है. अगर काला सुंदर नहीं है तो मेरे प्रतिबिंब में काला सुंदर नहीं है. लड़कियों को तो जोर से बोलना ही नहीं चाहिए. मेरी ससुराल में अगर आप चौकड़ी मार के बैठे हैं, तो आप अगर वुमेन हैं तो चौकड़ी भी छोटी होनी चाहिए. तो अगर मेरी चौकड़ी बड़ी है तो मैं विमेन ऑफ सब्सटेंस नहीं हूँ, मुझे तमीज़ कम है. अगर मैं जोर से हंसती हूँ तो लड़कियों को जोर से हंसना नहीं चाहिए. तो मेरे रिफ्लेक्शन के अंदर मुझे तमीज़ नहीं है. तो जो भी बिलीफ सिस्टम हमारे आसपास है, जो भी लोग, हमारे रिश्तेदार, टीचर्स हमें बोल रहे हैं ना, हम वही बनते हुए चले जाते हैं. और ये देखें तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नहीं है. आप ऐसे नहीं हो. तो कोई और आपको बता रहा है कि आप कैसे जिए, कैसे रहें, और जो वो विश्वास करते हैं आपके बारे में, क्या वो सच है? मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई मुझे पूर्ण रूप से जानता है. चाहे वो मेरे हस्बैंड है, 40 ईयर्स से मेरे साथ रहते हैं, या मेरे बच्चे हो और ऑलरेडी लाइक 35 प्लस, मेरे दे आर माई फ्लैश एंड ब्लड. लव की कमी नहीं है, पर मुझे तो ये लगता है. Isn't it? आपको लगता है ऐसे? लेकिन जब हम बच्चे थे ना, तो हम बिल्कुल इनोसेंट थे, मासूम थे. हमें जो भी बताया गया, हमने उन सब चीज़ों पे विश्वास किया. हमने अपना विश्वास ही, अपना फेथ किस चीज़ों पे डाला? झूठ पे. और उस झूठ को एक जिंदगी दी, उसी झूठ को हमने पावर दी. और तब से ये झूठ, ये बिलीफ सिस्टम जो हमारा है ही नहीं, ये हमारी जिंदगी को रन कर रहा है. ये खूबसूरत सी कहानी झूठ पे आधारित है, और ये उन भाषा पे, उन सिंबल्स पे आधारित है जिसको हम समझते हैं और फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं. तो पेज नंबर 129 पे राइटर कहता है, मुझे लगता है अब ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि भाई हम गॉड नहीं है, पता लगना मतलब जब हम सपने में, मतलब झूठ है ये भी, तो सारा नाइटमेयर शुरू होता है. क्योंकि हम भगवान नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं रह सकते, हम कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, हम
होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और फिर हम कहाँ आते हैं? इस दुनिया के अंदर जो कि एक नर्क के माफिक है, और यहाँ हम खोज शक करते हैं भगवान की, और हम अपने आप के अपने अंदर भी भगवान खोज रहे हैं। और हमारा ऑथेंटिक सेल्फ जो बिल्कुल होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट है, आपकी बीइंग, वो इन सब मलबे के अंदर दब जाती है। अगर हम इसे क्लैरिटी में करें तो यहाँ भगवान शब्द को कैसे संबोधित, लैंग्वेज ही तो है ना। भगवान कौन है? जो क्रिएटर है, जो कंप्लीट है, जो कभी भी गलत नहीं कर सकता। और क्योंकि तुम भगवान नहीं हो तो तुम कंप्लीट नहीं हो, तुम बेकार हो। तुम भगवान को फिर कंप्लीट होने के लिए, ऑलवेज बेटर 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 होने के लिए हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। द फर्स्ट थिंग which landmark teaches you is you are whole, complete and perfect. जैसे हो, पूर्ण हो, गॉड हो। और फिर अगर हम स्पिरिचुअल बुक्स की भी बात करें, आई हैव रेड सो मच ऑफ नेविल गोडार्ड्स, बट एवरीबडी सेज सो। आप ही प्रभु हैं, प्रभु का प्रभुत्व है, आप ही यूनिवर्स है, आपके इनसाइड ही सारी क्रिएशन है। यहाँ पे शामन्स की भाषा में हम समझ रहे हैं, वहाँ नेवल की बिब्लिकल भाषा में समझते हैं, कहीं हम लैंडमार्क की भाषा में समझते हैं, पर क्रक्स यही है, आपके परे कुछ नहीं है। देयर इज नोबडी आउट देयर, इट इज यू। तो पेज नंबर 129 पे एक और स्टोरी राइटर लिखता है, स्टोरी जीसस द क्राइस्ट की। जब वो अपने डिसाइपल के साथ जा रहे थे तो उन्होंने एक मनुष्य को देखा और उनको लगा कि ये मनुष्य मेरी जो टीचिंग्स हैं उसके लिए, मेरा जो ज्ञान है उसके लिए वर्दी है। वो उस इंसान के पास गए और उसको बोला, आओ मुझे ज्वाइन करो। उसने बोला कि मैं आऊँगा, लेकिन मेरे पिता की अभी मृत्यु हुई है, मैं उन्हें पहले दफना के उसके बाद मैं आपको फॉलो करूँगा। तो जीसस ने बोला, लेट द डेड बरी द डेड, कि जो मरे हैं उन्हें ही मृत्यु होने वालों को दफनाने दें। तुम जीवंत हो, तुम मेरे साथ आओ। यू आर अलाइव, कम विद मी। राइटर कहते हैं, अगर आप इस कहानी को समझें, स्टोरी को समझें, तो आप देख पाएंगे दैट यू आर डेड। आप उस वक्त मृत होते हैं जब आप जागृत नहीं होते, सचेत नहीं होते, जब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप हैं क्या। आप ही सच्चाई हैं, आप ही जीवन हैं और आप ही प्यार हैं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर ये जो हम पालतू बनने का जो प्रोसेस हुआ ना, जो जिसमें ये पूरा पृथ्वी जो फंसी हुई है, ऐसी ही लाइफ क्रिएट करने के अंदर, ऐसा ही ड्रीम क्रिएट करने के अंदर, इसने हमारी सारी सचेतना को अपनी तरफ कर लिया और अपने जितने भी धारणाएं थी ना, उसका खाना हमें खिलाया है। धीरे धीरे करके हम एक ट्रू कॉपी बन गए इस दुनिया में, जैसा जीवन है वैसा। और हम क्या करते हैं इंसान, हम जो भी सीखते हैं ना किसी से भी और किसी भी चीज़ से भी, उसको हम डुप्लीकेट करते चले जाते हैं। और हम सिर्फ बिहेवियर या बिलीफ सिस्टम को कॉपी नहीं करते हैं, हम वो भी करते हैं कॉपी जो लोग कर रहे होते हैं। हम जो लोगों की भावनात्मक स्टेट होती है ना आपके आसपास, उसको भी कॉपी करते हैं। मूवी देखने जाते हो, हमें मालूम है कि वो झूठ है और उसके अंदर कोई सैड कोई आ रही होती है इवेंट, तो आप रोने लगते हो। वो हीरो खुश हो रहा है हीरोइन के साथ रोमांस करके, आप उससे भी खुश हो रहे होते हो। दुखी हो रहे होते हो जब कोई सैड हो रहा होता है, जिसमें कि आपको पता है कि वो रियलिटी है ही नहीं, तो हम दूसरों के इमोशन से भी प्रभावित होते हैं। इन रियलिटी आप वो है ही नहीं। आपकी बीइंग जैसे आप आए थे, आप पोजेस्ड हैं। आप पे कब्जा किसका है? अपनी खुद की एक डिस्टॉर्टेड इमेज का, जो कि समाज के दायरे में जब आप डोमेस्टिकेटेड हुए तब वो बनी। ये हो सकता है जब भी आप सुन रहे हो थोड़ा मुश्किल लग रहा हो समझने में, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपको ही आपने पोजेस किया हुआ है। वो कैसे? आपका जो वर्चुअल सेल्फ है ना, आभासित सेल्फ, जो कि इस दुनिया को परसीव कर रहा है, दुनिया के बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है, वही सेल्फ जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, ये इतनी पावरफुल इमेज है आपकी, इतनी ताकतवर इमेज है आपकी, और इतने सालों की प्रैक्टिस के साथ में आपने इसको मास्टर करा है, और आप प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो यही हूं। आप सोचते हैं कि मैं यही हूं, बट इन रियलिटी
जो आप हैं ना, दैट्स नॉट यू। क्योंकि जो आप हैं वो जीवन नहीं जी रहा है, जो आपको बनाया गया, यही बनाया गया सेल्फ आपकी कब्र में जाना है। तो ये जिंदगी जी कौन रहा है? तो यहाँ पे पेज नंबर 131 पे राइटर एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये आप ही हैं जो पूरी जिंदगी में ये सारा ड्रामा और सफरिंग और दुख क्रिएट कर रहे हैं? ये आप ही हैं क्या कि जो जीवन में कहता है कि यहाँ तो सिर्फ आंसू ही है, हम यहाँ पे सफर करने के लिए ही आते हैं? क्या ये आपका सच्चा सेल्फ है जो अपने आप को जज कर रहा है, अपने आप को सजा दे रहा है और लोगों को भी इनवाइट कर रहा है कि हाँ मुझे सजा दो? क्या ये आप ही हैं जो अपनी बॉडी को एब्यूज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पतला होना, पता नहीं क्या क्या करने के लिए? क्या ये आप ही हैं जो अपने आप को पसंद नहीं करते हैं? क्या ये रियल में आप हैं जो सारा टाइम एक सपने में, एक सोच में डूबा रहता है? नो, इट इज नॉट यू। आपका रियल सेल्फ तो कहाँ दब के कहाँ मरा हुआ पड़ा है, यही सच है। सो अब की क्या है यहाँ पे, निवारण क्या है, कुंजी क्या है कि आप जिंदगी में वापस आए, जिस जिंदगी को जीने के लिए आप यहाँ आए थे? कैसे आएंगे? अवेयरनेस, सचेतना, जागृति। जिस समय आप इस सचेतना, इस जागृति को वापस से रिकवर करेंगे, अपने लेने आएंगे, रीसरेक्ट, पुनर्जन्म होगा इसका, ये दोबारा जिंदगी में आएगी। क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के अंदर ये बताया जाता है रीसरेक्शन डे यानी पुनर्जन्म का दिन वो है जब जीसस क्राइस्ट वापस अपनी डेथ से, मृत्यु से वापस आए, अपनी दुनिया को दिखाने के लिए उनकी डिविनिटी यानी उनकी दिव्यता। आप भी यहाँ पर इसीलिए आए हैं। मनुष्य जन्म आपको इसीलिए मिला है ताकि आप अपनी दिव्यता को दोबारा से रिक्लेम कर लें। अब ये समय है कि ये जो भ्रमित दुनिया का जो जीवन आप जी रहे हैं ना, आप उससे बाहर आए। ये दुनिया जहाँ सिर्फ झूठ है, इसे छोड़ें, अपनी सच्चाई को देखें, अपनी ऑथेंटिसिटी को देखें। अब ये समय है कि ये झूठ जो हमने सीखे हैं, अब इसको ना सीखें और अपने रियल, हम जो सच्चे सेल्फ हैं वो बने। और उसको करने के लिए करना क्या है? हमें दोबारा जीवंत होना है और यही सच्चाई है। और सचेतना ही इसकी एक कुंजी है और यही एक मास्टरी है जो कहते हैं कि टॉलटेक लोग करते हैं। ये अवेयरनेस आपको, ये जो सपने जैसी जिंदगी आप जी रहे हो ना, इसमें से बाहर निकालेगा। आपकी अटेंशन, आपका जो फोकस है उसमें से वो बाहर निकालेगा। और फिर एक बार तो आप विद्रोही बनेंगे इन सब झूठ के अगेंस्ट, अपने हेड के अगेंस्ट, जो कि आपके दिमाग में तो ये सारी चीज़ें चल रही है ना। आप लोगों से भी हो सकता है कुछ विद्रोही हो, अपने आप से भी विद्रोही हो, लेकिन जैसे ही आप इस जीवन में सच्चे जीवन की तरफ जाएंगे ना, तो ये सारा जो लाइफ है, ये जो सारा ड्रामा है ना, ये बदलना चालू हो जाएगा। जब मैंने लैंडमार्क ज्वाइन किया, मैं बहुत फेमस थी, बहुत सारे पैसे थे मेरे पास और मैं बहुत ही अनहैप्पी थी। मुझे लगता था दुनिया मुझे यूज़ करी। स्टोरी थी, उस स्टोरी के अंदर सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ी थी और मुझे यूज़ कर रही थी, चाहे मुझे किसी का प्यार एक्सपीरियंस नहीं होता था। जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, लैंडमार्क, बुक रीडिंग, बहुत कुछ किया, अवेयरनेस आनी चालू हुई, तो मालूम है क्या चेंज आया? लोगों को ये लगने लग गया कि मैं स्वार्थी होती जा रही हूँ, लेकिन मैं खुश होती चली जा रही थी। क्योंकि ना मैं अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी, अब ना अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, ना अच्छा बीवी बनने की कोशिश कर रही थी, ना बेटी बनने की कोशिश कर रही थी, ना बहन। मैं सिर्फ अपने आप में शालिनी, ये भी एक नाम ही है, बनने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मेरे कंधों से ये बोझ उतरना चालू हुआ, आई स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी। तो मेरे पापा जो बोलते थे, बिफोर यू आर एनीबडी एल्स, यू आर यू, आई अंडरस्टूड इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं कौन हूँ। अभी भी इस प्रैक्टिस की ट्रेनिंग, TRAING ट्रेनिंग के अंदर अभी भी मैं ये कहाँ खड़ी होंगी, शायद A या I पे 5 से 6 साल काम किया। तो इट्स अ प्रैक्टिस। इतने सालों का जो ये प्रभाव हमारे ऊपर है, ये बार बार आपको खींचेगा और बार बार आपको वापस आना है अपने सेल्फ में। आपकी क्या राय है? डू शेयर योर कमेंट्स on this.
Share these videos with a lot of people so that they also realize their true self. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.